जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण आने के लिए और एक बार परमेश्वर ने दिए हुए बड़े अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय लोगों, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसके 16 वचन तक हम लोग पिछले कुछ 5 क्लास में पढ़ा है। स्टडी करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। आज हम 17 से लेकर के उसके 20 तक पढ़ेंगे। 17 से लेकर के 20 तक 4 वचन हैं। आज पहला अध्याय खत्म हो जाएंगे। मेरे प्रियो, 17 वचन आप जब पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा गया है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपनी दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। हालेलुया। यहाँ पर बता रहा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। प्रभु यीशु मसीह की मनुष्य के जीवन में है, जब इस धरती पर प्रभु आए तो उस समय में प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारे चेले थे, बहुत सारे चेले। उनमें से कुछ 12 चेले को उन्होंने अपनी प्रेरित बनाए थे। प्रेरित और चेले में फ़र्क है। चेले जो है शिष्य चेले वो अलग और प्रेरित अलग। मतलब जो चेले को वही चेले जो है वही है, मतलब प्रेरितों को प्रभु ने यीशु मसीह ने कुछ विशेष करके कुछ पदस्थान दिया कि प्रभु की सेवकाई के साथ, प्रभु के साथ में जो प्रेरित लोग 12 है। और ये चेले को, मतलब ये जो भी चेले टोटल सबको मिला करके चेले कहता है। इन चेलों को सबको मिला के हम लोग ईसाई लोग, मसीह के लोग, नहीं तो क्रिश्चियन लोग कहता है। ये क्रिश्चियन जो, नहीं तो ये जो चेले लोग, ये नाम कहाँ से मिला, कब मिला? हम जानता है प्रेरितों की पुस्तक उसके 11 अध्याय उसके 26 में लिखा गया है, जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहा। और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाया। अंताकिया में ही पहली बार मसीही कहलाया। हालेलुया। अपने को मसीही, नहीं तो क्रिश्चियन, इंग्लिश बाइबल में पढ़ेगा तो वहाँ पर है क्रिश्चियन। मसीही ये जो नाम चेलों को, प्रभु की जो आज्ञा के अनुसार चलने वाले लोग। क्रिश्चियन किसको कहता है? क्रिश्चियन एक धर्म नहीं है। कई लोग हम लोग जब भी प्रभु की प्रचार करने के लिए कुल्लम आम में, नहीं तो कुल्लम रोड पे जो कोई कई रास्ता पे प्रभु की प्रचार करने के लिए जाता है, तो कई लोग हमें पूछता है, तुम लोग ईसाई लोग हैं, यीशु मसीह की प्रचार करता है। मेरे प्रियो, ईसाई की नाम पे कोई धर्म दुनिया में है ही नहीं। कई लोग सोचता है कि ईसाई धर्म, ईसाई जो धर्म मनुष्य बनाया है, लेकिन ईसाई फिर क्या होता है? ईसाई जो है मार्ग है। प्रभु ने खुद कहा, मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि मैं धर्म हूँ, नहीं, कभी नहीं कहा। यीशु मसीह मार्ग हूँ। लेकिन यीशु मसीह की वचन के आधारित जीवित करने वाले, चलने वाले को एक नाम दिया गया। उस नाम है ईसाई लोग, मसीही लोग। बाकी ये जो धर्म लेके जो चलने वाले लोग जो होता है, वो ईसाई लोग नहीं है, वो केवल नामधारी विश्वासी कहता है उनको। प्रभु की वचन की आधारित है ना। सुसमाचार में लिखा है, जो मेरे वचन पर चलता है
वो मेरी चेला है। जो प्रभु परमेश्वर के वचन के आधारित जो जीवित करेंगे, जो चलेंगे, उसको कहता है मसीही लोग, नहीं तो ईसाई लोग, नहीं तो क्रिश्चियन लोग। ठीक है, हम हमारे विषय में जाएंगे। यहाँ पर लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हम पहले बताया उन चेले में से जो प्रेरितों को प्रभु ने चुन लिया, जो 12 चेले में से एक चेला है यूहन्ना प्रेरित। लेकिन यूहन्ना प्रेरित की विशेषता बाकी चेलों से ज़्यादा, सभी चेले से यीशु मसीह विश्वास किया और यीशु मसीह से भी उन लोग भी विश्वास किया, लेकिन जो यूहन्ना प्रेरित ऐसा है कि यीशु के ऐसा कि जो प्रेम के प्रेरित थे, वो प्रेम यीशु मसीह के साथ रहते थे। ऐसे कहलाएंगे, हमारे एकदम कुल्लम भाषा में कहेगा तो इसी प्रकार कहा सकता है कि यीशु मसीह की सीने पे लगे रहते थे। वो हमेशा यीशु मसीह के सीने पे लगे रहते थे, वो अपने सिर लगा के, उतनी प्रेम किए थे वो यीशु मसीह से। अब उस समय में यीशु मसीह के साथ रहते थे, उनके साथ में हर बातों में रहते थे। लेकिन अब उस यीशु मसीह की मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के शरीर के साथ जब देखे, उनके साथ में रहते तो बिल्कुल डर नहीं थे और प्रभु से बहुत प्रेम करते थे। और बाकी लोगों को बहुत, बाकी जो प्रेरित लोगों को इसलिए कुछ बुरा भी लगते थे कभी कभी, क्योंकि ये इतनी प्रेम क्यों करते हो। इसलिए लोग एक बार पूछे यीशु मसीह से, हम लोगों में सबसे बड़ा कौन है? लेकिन प्रेरित यूहन्ना इतना प्रेम किया प्रभु यीशु मसीह से। लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु के बाद परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जी उठ के जब स्वर्ग में जाने के बाद, इसी यूहन्ना प्रेरित को पसमोस के द्वीप में जब प्रत्यक्ष होता है, तब उनको देख करके, यहाँ लिखा गया 17 वचन में, जब मैंने उससे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। कैसा? मनुष्य के जीवन में यीशु मसीह एक मनुष्य की रूप था। इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह पर पौलुस पत्र प्रेरितों ने लिखा गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, वे इतनी बड़ी धनी होकर कंगाल बन के इसलिए आए ताकि तू कंगाल ना हो। तुझे धनी बनाने के लिए वो कंगाल के रूप से, मतलब केवल एक मनुष्य के रूप से यीशु मसीह आया। लेकिन अब इस बार जब यीशु मसीह जब प्रेरित यूहन्ना के सामने जब आता है तो महिमा के साथ आया। महिमा के साथ जब आया, हम लोग पिछले दिन में पढ़ा है, पहला अध्याय उसकी 12 से लेकर 16 में यीशु मसीह की जो वर्णन कर रहा है, उनकी पैर कैसा है, उनकी आंखें कैसा है, उनके सिर कैसा है, उनके बालें कैसा है, हर बातों को बता रहा था। हमने सीख लिया है। पहला प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य उसकी पहला अध्याय 12 से लेके 16 तक यीशु मसीह की वर्णन दर्शाता है। उसमें सीखा है, हमने देख लिया है। और उसको उनको देख करके वे मुर्दा सा गिर पड़ा। हालेलुया। क्योंकि यहां पर महिमा के साथ प्रभु आया। अब उसके 18 वचन में हम जब पढ़ेंगे, 18 वचन में लिखा है, यहां पर कह रहा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगायुग जीविता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। दुनिया में ऐसा कोई बोला कभी आपने सुना है क्या? यीशु मसीह कह रहा है कि मैं मर गया था, फिर कह रहा है और अब देख मैं युगायुग जीविता हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर हूं। यीशु मसीह, कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह परमेश्वर, यीशु मसीह मर गया करके। यीशु मसीह की शरीर की मृत्यु हुआ है। क्यों हुआ है? वे मरने के लिए ही आया है, मुझको और आपके लिए। क्योंकि आदम से लेकर के मानव जाति को पापों से मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होना जरूर था। क्योंकि पुराने नियम में भेल भैल बकरों को बलिदान चढ़ाते थे, लेकिन पापों के मुक्ति नहीं मिलते, पाप को ढक लेते थे। लेकिन हमेशा के लिए एक बलिदान यीशु मसीह को होने से मनुष्य को पापों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। इसलिए यीशु मसीह यहोवा याह, ये एलोहीम यहोवा, परमेश्वर के पुत्र यीशु,
यहोशुआ, जो यीशु, जो यहोवा, जो याह मनुष्य की रूप धारण करके जगत पर आया, उस शरीर की मृत्यु किया, शरीर की मृत्यु होके, उस शरीर की मृत्यु होके वे वापस जी उठा। इसलिए यीशु मसीह जिंदा है। इसलिए पवित्र वचन के आधारित कहता है, किसी ने भी यीशु मसीह की सही चेहरा को नहीं देखा है, वो जिंदा है। कई लोग अलग अलग प्रकार की फोटोज रखता है, एक हिसाब से गलत है, क्योंकि सही रूप तो वो नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की सही रूप वो नहीं है। कई जगह पे अलग अलग प्रकार के अलग अलग कलाकार अपनी भावना से बनाया है। सही यीशु मसीह की रूप वो नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, मरने के लिए ही आया है। ऐसा नहीं कि वो ऐसे आया, टाइम पास के लिए आया, अब जब मौका मिला तो उन्होंने अपनी जीवन बलिदान दे के चला गया, ऐसा नहीं। वे परमेश्वर, कई लोग बोलता है प्रभु को यीशु मसीह को सातान ने मृत्यु पर डाल दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सातान यीशु मसीह की मृत्यु होना नहीं चाहते थे, होना नहीं चाहते थे। क्यों? यीशु मसीह की मृत्यु होने से सातान के इब्लिस की सिर फाड़ते थे, वो कुछ जानते थे, और मनुष्य को मुक्ति मिलने की एक ही द्वार थे। इसलिए यीशु ने कहा, मैं द्वार हूं, मैं जीवन की द्वार हूं, मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं आएगा। द्वार मैं हूं, जो मेरे अंदर जाएगा, भीतर भाएगा, वो चारा पाएगा। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर को मेरे प्रिय यहां बता रहे। 18 में मर गया था, अब देख मैं युगायुग जीविता हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मेरे प्रियो, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, चावी जो कुंजियां प्रभु यीशु मसीह के पास है, और किसी के पास भी नहीं है। यीशु मसीह की मृत्यु होके जब वे जी उठे, जी उठने से पहले जब कब्रिस्तान में चला गया, तो वहां पर एक बड़ी काम कर दिया प्रभु ने। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक, उसकी 4:8। इफिसियों उसकी 4:8 पढ़ेंगे। वहां लिखा है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बेंतियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। वहां ऊंची पर, वहां यहां क्या लिखा है, वहां ऊंचे पर चढ़ा और बेंतियों को बांध ले गया, मतलब बंदियों को बांध लेके वे ऊंचे पर चढ़े गए। इसका मतलब क्या है? बराबर ध्यान दीजिएगा। पुराने नियम के आधारित हम जब देखेंगे, प्रारंभ में जो पवित्र लोग, जितनी जो शरीर की मृत्यु के द्वारा जो चला गया है, उन सभी की आत्मा जो परदीसा कहलाता है, जो स्वर्ग में जाते थे, वो नीचे था। स्पष्ट बाइबल आपको एकदम सबूत दे रहा है। और यीशु मसीह की मृत्यु के बाद उनकी शरीर को जब रोमा सरकार ने, जो सेना लोग ने जब कब्रिस्तान में रखा, तो यीशु मसीह वहां चुप नहीं बैठा, क्योंकि जीवित परमेश्वर है वो। उनकी आत्मा कब्रिस्तान के द्वारा धरती पर चले जाकर, जो नीचे जो लोग, जो आदम से लेकर अब तक जो मरे हुए पवित्र लोगों की आत्मा को वहां से बांध के ऊपर उठा लिया गया, ऊपर ले गया। मतलब तब तक जो नीचे था उनको ऊपर कर दिया। हालेलुया। इसलिए जो उनमें से एक चोर को उन्होंने कहा, आज तू मेरे साथ में परदीसा में स्वर्ग में रहेंगे। वे आप पूछेगा कितनी स्वर्ग है? स्वर्ग तो बाइबल के आधारित पढ़ेंगे तो स्वर्ग में कई स्थान है। स्वर्ग तो एक है, लेकिन कई स्थान है वहां पे। यूहन्ना की सुसमाचार जॉन चैप्टर 14 जब आप पढ़ेंगे, वहां पर आपको स्पष्ट लिखा गया है। यूहन्ना की सुसमाचार उसके 14 यहाँ पर लिखा गया है,
तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो, बराबर ध्यान दीजिएगा, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। और फिर बाद में लिखा है, और यदि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें भी अपनी यहाँ ले जाऊंगे कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहे। परमेश्वर के पास बहुत स्थान है, बहुत जगह है। पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग, इसी प्रकार डिवाइड किया गया है। कुरिन्थियों की पुस्तक दूसरी पत्री आप जब पढ़ेंगे, कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी दूसरी पत्री जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर उसकी 12 वचन में लिखा, कुरिन्थियों की पुस्तक, कुरिन्थियों की पत्री, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसकी 12 अध्याय उसकी दूसरा वचन, वापस ध्यान देंगे, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसकी 12 अध्याय उसकी दूसरी वचन में लिखा है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह, नहीं जाने, बता रहे पौलुस बता रहे, देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता हूँ। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। प्रेरितों के बीच में एक ही आदमी जिंदा होके स्वर्ग तक जाके आया, लेकिन पौलुस कहता है मैं शरीर के साथ में है कि शरीर के साथ में नहीं है, वो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन यहाँ बता रहे कि मनुष्य तीसरी स्वर्ग तक उठा लिया गया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की समय के पहले तक जो पवित्र लोग, पुराने प्रारंभ के समय में जो पवित्र लोग थे, जो मृत्यु की द्वारा चला जाता है, वे नीचे परदीसा में था। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा उन्होंने वहां जाकर उन्हें भी उठा लिया। उन सभी को आदम से लेकर के सभी को बाहर निकाला। बाहर निकाल करके, भजन संहिता उसकी 8 में भी लिखा गया है। भजन संहिता उसकी 8 आप जब पढ़ेंगे, वहां पर एकदम स्पष्ट लिखा गया है। भजन संहिता उसका 24, सैम्स 24 वेट्स 7 से लेके भजन संहिता उसका 24 उसका 7 में से हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापों राजा प्रवेश करेंगे। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। यहाँ पर कहता है हर एक द्वारों और फाटकों, प्रभु की जी उड़ने के समय में सब हट जाओ, तो दंडवत करो। कौन आ रहे? प्रतापी यहोवा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन हमें यही सिखा रहा है, जो नीचे जो लोग थे तब तक उन्हें वहां से उठा, इसलिए कहता है। और कुरिन्थिया की पुस्तक में कुरिन्थिया पहला कुरिन्थिया उसकी 15 उसकी 55 और 56 पढ़ेंगे, 55 56 आप पढ़ेंगे, वहां में भी लिखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वहां से लोगों को, प्रिय लोगों को, पवित्र लोगों को उठा लिया और उन्होंने उनके साथ पवित्र स्वर्ग ऊपर कर दिया। उसको परदीसा कहता है। उस परदीसा को उन्होंने स्वर्ग को ऊपर किया गया। हालेलुया। फिर प्रकाशित वाक्य उसका 19 में क्या लिखा है? वहां लिखा है,
प्रकाशित वाक्य उसके 19 में इसी प्रकार कहता है, इसलिए जो बात तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख ले। हालेलुया। यहाँ लिखा है जो बात तूने देखी है। जो बात तूने देखी है मतलब क्या है कि प्रकाशित वाक्य उसकी पहला अध्याय 12 से लेकर 16 तक जो बात तूने देख लिया, परमेश्वर की महिमा के साथ जो प्रभु को तूने जो बात तूने देख लिया, उसके बाद लिखा है जो बात हो रही है। जो बात हो रही हो क्या है वो हम आगे दिन में पढ़ेंगे। पहला प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय कलीसिया को जो परमेश्वर ने कुछ समझा रहा है, कुछ संदेश दिया जाता है कलीसिया को, 7 कलीसिया को, इफिसियों की कलीसिया से लेकर लवोदिकिया की कलीसिया तक 7 कलीसिया को प्रभु ने कुछ संदेश दिया जाता है। उसके बारे में कहता है जो बात हो रही है, जो बात तूने देखी है वो क्या है। प्रकाशित वाक्य उसकी पहला अध्याय 12 से लेकर 16 तक जो कुछ वहाँ पर आपने सीखा, परमेश्वर की वर्णन और जो कुछ बातें आपको सिखाया, वो है जो बात तूने देखी है। और जो बात हो रही है, होने वाले मतलब वर्तमान, वो क्या है। प्रकाशित वाक्य उसकी 2 और 3 चैप्टर, प्रकाशित वाक्य रेवल्यूशन उसकी 2 और 3 चैप्टर में जो बताया गया है वही बात 7 कलीसिया को जो मतलब जो संदेश दिया जाता है वो। और उसके बाद लिखा है जो बात होने वाली है वो क्या है। कलीसिया को संदेश जब देने के बाद चैप्टर 4 से मतलब अध्याय 4 से लेकर के जो होने वाले, जो भी बात होने वाले, अधर्म मूर्ति की राज, बहुत कुछ बातें सिखाता है 22 अध्याय तक। इन सारी बातों को इसलिए कहता है जो बात तूने देखी है और जो बात हो रही है और जो बात होने वाली है, इन्हीं बात इसी के बारे में लिखा गया है। अब हमें यह समझना है, हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे, थोड़ा सा परमेश्वर की कलीसिया के हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। पूरा हम पढ़ नहीं सकता, हमारे पास समय नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ये जो 3 बात हमें सीखा है, जो बात तूने देखी है और जो बात हो रही है और जो बात होने वाली है, ये 3 बात के आधारित प्रकाशित वाक्य जो अध्याय को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 3 श्रेणियों में जो बात तूने देखी है, पहला अध्याय उसमें जो कुछ बता, विशेष करके 12 से लेके 16 तक यीशु मसीह की वर्णन। और उसके बाद जो बात हो रही है, प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय जो 7 कलीसिया को जो संदेश दिया जाता है, संदेशवाहक को, जो दूतों को अपने कलीसिया के लिए संदेश दिया जाता है, वो है जो बात हो रही है। और उसके बाद लिखा है कि जो बात होने वाले, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय से 4 अध्याय से 4 से लेकर के लास्ट तक, इसी प्रकार 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है प्रकाशित वाक्य को। हालेलुया। हम जानता है परमेश्वर की कलीसिया की जो हिस्ट्री, इतिहास, मेरे प्रियो, परमेश्वर की कलीसिया की पहले के जो 30 साल की जो भी हिस्ट्री, परमेश्वर की कलीसिया की शुरुआत कहाँ से होता है? नया नियम का। पुराना नियम में भी प्रभु अपनी झुंड बनाए थे, ऐसा नहीं। नया नियम में परमेश्वर की कलीसिया की शुरुआत कहाँ से है? कहाँ से हुआ है? हम जानता है एक्ट चैप्टर 1 अध्याय हम पढ़ेंगे, मतलब प्रेरितों की पुस्तक उसकी 1 और 2 अध्याय पढ़ेंगे। 120 जन की झुंड पवित्र आत्मा की इंतजार कर रहा है। क्यों? प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना की सुसमाचार उसके
14 अध्याय में भी लिखा गया है, जब मैं जाएगा तब सहायक तुम्हारे लिए आएगा, मैं नहीं जाएगा तो वे नहीं आएगा। यीशु मसीह ये हमेशा कहते थे और यीशु मसीह उठा लिया गया और प्रेरित लोग पहाड़ के वहां खड़ा है, परमेश्वर के पुत्र प्रभु उठा लिया गया। उसी दिन से जो प्रेरित लोग, जो 11 जो प्रेरित लोग, उसके बाद और एक प्रेरित लोग, उन्होंने प्रभु की आत्मा के द्वारा उन्होंने नया प्रेरित को भी बनाया, मत्तियास को। टोटल उन लोगों ने 12 प्रेरित लोग परमेश्वर के सेवकाई के लिए है, और चेलों तो बहुत सारे चेल है, विश्वासी लोग। यीशु मसीह की उठा लिया जाने के बाद जो भी प्रेरित लोग वहां खड़े हैं, वे उसी दिन से लेकर कर इंतजार कर रहा है, किसका? हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा कब आएंगे। उन्होंने प्रार्थना की झुंड शुरू कर दिया। प्रेरितों की पुस्तक हम पढ़ेंगे, आपके लोगों के लिए एक बार वो भी एक देखेंगे जरा। जब प्रेरितों की पुस्तक उसकी दूसरी अध्याय, प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय, प्रेरितों की पुस्तक उसकी पहला अध्याय, उसकी 15 वचन से 15 वचन आप जब पढ़ेंगे वहाँ पर लिखा है, उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, मतलब पहला जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं 120 लोग, उसमें सभी लोग हैं, परमेश्वर की चेले है, परमेश्वर यीशु मसीह की चेले है, और यीशु मसीह की माँ मरियम है, सभी है। उधर एकदम स्पष्ट लिखा गया है कौन कौन है करके। आप लोग प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय से लेकर जब हम अपने अपने घर में जब पढ़ेंगे तो आपको इन विषय के बारे में बड़े बराबर ज्ञान मिल जाएंगे। स्पष्ट लिखा गया है, सभी बात अभी पढ़ने के लिए समय नहीं अपने पास। यहाँ पर हर एक प्रेरित और चेले और प्रभु की माँ मरियम वहाँ पर थे। ये सभी लोग एक साथ होकर 120 लोगों की, मतलब एक इकट्ठा 120 लोग एक साथ में इंतजार कर रहा हुआ। बाद में वो बढ़ते ही जा रहे। पहला कलीसिया, हालेलुया। ये जो कलीसिया, ये कलीसिया की हिस्ट्री आप जब पढ़ेंगे, चर्च की हिस्ट्री, कलीसिया की हिस्ट्री आप जब पढ़ेंगे, हम जानता है वो जो पहला कलीसिया वहां से शुरू हो रहा है, फिर वो लोग प्रार्थना में बढ़ जाता है, पवित्र आत्मा अग्नि के रूप से, जीव अग्नि के जैसे रूप उतर रहा है, पवित्र आत्मा की अभिषेक पा रहा है। वो पवित्र आत्मा हर व्यक्ति की शरीर के जीवन के अंदर, आत्मा के अंदर, शरीर में हमेशा के लिए है, छोड़ के नहीं जाएगा। पुराने नियम में छोड़ के जाते थे, आते थे जाते थे, हम लोग कई लोगों को जानता है। दाऊद जब गलत किया तो दाऊद को छोड़ के जाने वाले, दाऊद जान लिया, इसलिए भजन संहिता उसकी 51 में वो पहले ही एडवांस प्रार्थना कर, प्रभु तेरे आत्मा को मुझसे से लेकर मत ला जाइए। शिमशोन को जानते हैं, सैमसन को, पुराना नियम में सैमसन को भी छोड़ के पवित्र आत्मा चले गया, क्योंकि वो नासिर की व्रत थे। उन्होंने जब बाल काटने के लिए ना किए थे, लेकिन काट लिया, पवित्र आत्मा छोड़ के चले गया। पुराने नियम में आते थे और जाते थे, नया नियम में ऐसा नहीं है मेरे प्रिय लोग, क्योंकि इसलिए कहता है नया नियम जो है परमेश्वर की आत्मा की दान की समय है, कृपा की समय है। पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। पवित्र आत्मा को बुला के आपको देने की जरूरत नहीं। अगर आप उद्धार पाए तो आपके अंदर पवित्र आत्मा के उद्धार पाके बैप्तिस्मा स्वीकार करना यीशु मसीह ने हमें सिखाया। प्रेरितों की पुस्तक में स्पष्ट बता रहे पत्रोस ने, तुम लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, इसलिए कई लोग यीशु के नाम से बपतिस्मा देते। मेरे प्रियो, पत्रोस वहां पर यीशु की नाम से बपतिस्मा देने की मतलब ये बोलते कि यीशु के नाम से बपतिस्मा दो, इसकी मतलब ये कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। मत्ती 28 की 18 में स्पष्ट लिखा गया है,
वहाँ पर यहूदी लोग थे, इस कारण से उनको यीशु मसीह की नाम को ज़्यादा वहाँ पर मतलब उन्हें समझने की भाषा में पतरस कहता है तुम उद्धार पाओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा स्वीकार करो तो अपनी पापों से मुक्ति पाएंगे। उसका मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तीन व्यक्ति रूप लेकिन एक ही परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, एकमात्र परमेश्वर, ट्रिनिटी, लेकिन एक ही परमेश्वर। मेरे प्रियो, वो जो कलीसिया वहां से नया नियम के कलीसिया वहां से शुरुआत होता है, इस कलीसिया की जो कहानी 30 साल की कहानी, उस समय से लेकर कर आगे 30 साल की एडी 30 ईस्वी 30 तक, एडी 30 तक जो कहानी कहाँ लिखा है? प्रेरितों की पुस्तक में लिखा गया है। कहाँ लिखा है? प्रेरितों की पुस्तक में। प्रेरितों की पुस्तक में लिखा गया है। इस 30 साल की मतलब कलीसिया की शुरुआत से लेकर के जो 30 साल की जो भी कहानी प्रेरितों की पुस्तक में हिस्ट्री लिखा गया है। आप लोग ध्यान दिया होगा, प्रेरितों की पुस्तक आप जब पढ़ेंगे, प्रेरितों की पुस्तक में लास्ट में देखिए, मैं एक बार वापस वो भी आपको दिखाएंगे। प्रेरितों की पुस्तक में लास्ट में आमीन नहीं लिखा है। प्रेरितों की पुस्तक कितने अध्याय है? 28 चैप्टर, पूरा 28 चैप्टर्स उसमें है। उसमें 28 पुस्तक जब खत्म होता है तो उसके लास्ट में आमीन करके, आमीन लिख के वहां पर खत्म नहीं कर रहा है। क्यों? आमीन लिख करके उसको खत्म मतलब समाप्त नहीं हो रहा है। आगे की जो होने वाली बात, जो मतलब प्रेरितों की पुस्तक की आगे की जो भी बात 30 साल के बाद जो कुछ बात है वो प्रकाशित वाक्यों में यूहन्ना प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर की आत्मा वहां लिखवा रहा है। हालेलुया। प्रेरितों की पुस्तक में 30 साल की हिस्ट्री लिखा गया है, 30 साल की कहानी लिखा है। यीशु मसीह की डेथ की, मृत्यु की बात एडी 1 से लेकर कर जो 30 साल तक जो कुछ कहानी, जो चर्च की शुरुआत, कैसे कलीसिया बन गया, कैसे प्रेरित ने परमेश्वर की आत्मा कैसे कैसे काम करवाया, पौलुस को कैसे चुना, पतरस को कैसे उन्होंने किस प्रकार की काम किया, कहाँ कहाँ भेजा, दुनिया की कहीं कहीं जगह भेजा, यह सब कहानियों को लिखा गया है। इसलिए प्रेरितों की पुस्तक को और एक नाम है परमेश्वर की आत्मा की काम की पुस्तक। परमेश्वर की आत्मा काम कर रहे हैं वहां पे। ये 30 साल की जो भी हिस्ट्री प्रेरितों की पुस्तक में लिखा गया है, उसके बाद की जो भी कहानी, जो हिस्ट्री कहाँ लिखा है, वो लिखा गया है मेरे प्रिय लोगों, वो लिखा है प्रकाशित वाक्यों में, यूहन्ना के द्वारा वहां पर लिखवाया गया। हालेलुया। ये जो पहले की इतिहास, जो प्रेरितों की पुस्तक परमेश्वर की आत्मा किस व्यक्ति से लिखवाया? लूका, जो लूका की सुसमाचार जो व्यक्ति ने लिखा है, उसी लूका ने प्रेरितों की पुस्तक भी लिखा है। प्रेरितों की प्रवृत्ति, प्रेरितों की पवित्र आत्मा की काम लूका ने लिखा है। लूका प्रेरित ने, लूका ने लिखा गया है। हालेलुया। ईस्वी 31 से 31 से लगभग 31 से लेकर के जो भी आगे की कहानी, मतलब कलीसिया यहाँ भी मतलब 30 साल की जो भी कहानी प्रेरितों की पुस्तक में लिखा है, उसके बाद का 32 लगभग एडी 32 से लेकर के प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक जो कुछ कलीसिया जब उठा लिया जाएगा, पूरी कहानी आगे का प्रकाशित वाक्यों में मेरे प्रियो लिखा गया है। हालेलुया। यहां पर हम देखा है ये जो दूसरी अध्याय जब अगले दिन से हम जब दूसरी क्लास जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर एकदम स्पष्ट लिखा गया है। दूसरी जब लेसन, दूसरी अध्याय जब पढ़ेंगे वहाँ पे
इफिसुस की कलीसिया से लेकर कर लवोदिकिया की कलीसिया तक जो भी समय है उसको क्या कहता है? उसको क्या कहता है? सभा दशक। सभा के समय है, सभा के समय, कृपा के समय, सभा के समय। लेकिन कलीसिया जिस दिन यहाँ से उठा लिया गया उसके बाद जो समय है वो सभा के समय नहीं है। सभा दशक कहता है, सभा दशक, सभा के समय, अवधि, सभा समय। हालेलुया। उसके बाद जो कलीसिया जहाँ से जब उठा लिया जाएंगे तो वो सभा की, उसके बाद जो समय है वो सभा की समय नहीं है, सभा की दशक नहीं है। उसको क्या कहता है? उसको कहता है बड़ी, जो यीशु मसीह आकर के जब कलीसिया यहाँ से उठा लिया जाने के बाद जो 7 साल, उसको कहता है संकटन की समय, कष्ट की समय, याकूब की कष्ट की समय। हालेलुया। हम जानता है जब एडी 30 दशक का बाद जो भी इतिहास देखेंगे तो मतलब एडी 30 के बाद 30 तक जो भी इतिहास जो है, कहानी जो है प्रेरितों की पुस्तक में है, उसके बाद जो भी कहानी 30-32 से आगे जो भी कहानी आप जब देखेंगे उसमें स्पष्ट लिखा गया है। दूसरा अध्याय प्रेरितों प्रकाशित हुआ कि दूसरा अध्याय जब हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों की कलीसिया को, इफिसुस की जब कलीसिया को जब दूध, जब वहाँ पर उन्होंने संदेश जब देता है, वहाँ पर एकदम स्पष्ट लिखा, उसका दूसरा प्रकाशित हुआ कि उसका अध्याय उसका 6वां वचन में लिखा गया है। दूसरा अध्याय उसके 6वां वचन में लिखा गया है। यह लिखा गया कि पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से दृढ़ करता है, जिसमें मैं भी दृढ़ करता था। हालेलुया। क्योंकि एडी 30 दशक के बाद जो भी इतिहास हम देखेंगे, पहले दशक के समय में जब 30 तक का समय में, एडी 30 तक जो 30 तक जो समय में जो कुछ प्रेम कलीसिया के अंदर पवित्र लोगों के बीच में जो प्रेम, जो सहभागिता, जो प्रेम था, आगे के समय खत्म नहीं हो गया लेकिन कम हो गया, कम होते ही रह गया। मतलब मेरा कहने का मतलब प्रेम पूरा चल नहीं गया, प्रेम पूरा खत्म नहीं हो गया, लेकिन जो प्रेम था वो खत्म हो गया, वो मतलब कम होते ही गया। और वो जो पीढ़ी खत्म हो गई, उसके आने वाला जो पीढ़ी आ गया, फिर उसके आगे वाली पीढ़ी आगे आते आते वो प्रेम कम होते ही गया। काम तो कर रहे, प्रार्थना में आ रहे, मतलब चर्च में आ रहे, आराधना में आ रहे, उपवास की प्रेयर में, फास्टिंग प्रेयर में आ रहे, प्रार्थना अच्छी तरफ से हो रहे, दान देता है, आपस में हाथ मिला रहे, प्रेज़ द लॉर्ड बता रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन सच्ची मन से नहीं थे। उनकी प्रेम घटते ही गया, कम होते ही गया। इस कारण से प्रभु ने उन्हें एक संदेश दिया, वही है प्रकाशित वाक्य उसकी 2:6 में क्या लिखा है? कहता है कि उसकी 5 और 6 हम एक साथ पढ़ेंगे। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिर गया। उसकी 5 और 6 2 पढ़ेगा तो और समझेंगे। पढ़ा कि तुम्हारी प्रेम पहले कहाँ थे, अभी बता रहे। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ गिर गया, गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर, पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दिवड़ को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। कलीसिया, अभी का कलीसिया में भी देख लीजिएगा, हर कलीसिया में यही सिस्टम हो रहा है आजकल। मेरे प्रियो, कलीसिया के अंदर प्रेम नहीं है, दिखावटी बहुत है। दिखावटी करने के लिए कई लोग, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मुझसे ले करके
आज के अभी के जो कलीसिया के अंदर की दिखावटी बहुत ज़्यादा हो गया। भाई भाई से बात नहीं करते, माता पिता को पानी नहीं पिलाता है, भाई बहन से बात नहीं करता है, घर के अंदर शांति नहीं है, आपस में मेल मिलाप नहीं है। आज संडे है, शनिवार को रात को पति पत्नी की आपस में झगड़ा किया है घर में। पति पत्नी की बात को नहीं मानता है, पत्नी पति को बातों को नहीं मानता है, प्रेम नहीं है। कलीसिया में आने के बाद देख लीजिए, पास्टर लोगों को देख लीजिए, हम लोग मीडिया में भी देख रहे हैं। अगर एक पास्टर अगर कुछ मैसेज देता है, उनकी विरुद्ध दूसरी जो गलत बातें करते हैं तो हम बोल सकता है, फिर भी बोलने का भी कोई तरीका होता है, क्योंकि अन्य जाति भी ये देख रहे हैं। मेरे प्रियो, हम लोग जो कुछ बातचीत कर रहे हैं अन्य जाति भी देख रहे हैं। परमेश्वर की लोगों के बीच में अगर इस सहभागिता, इस प्रेम अगर नहीं है आपस के अंदर, ये प्रेम नहीं है, तो फिर अन्य जातियों को क्या बोलेंगे आप? हालेलुया, मुझसे लेकर के। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें समझना है, प्रभु भोज खाने से पहले आपस में मेल मिलाप नहीं करता है। इसलिए वचन में भी लिखा है, यदि कोई व्यक्ति गलत रीति से अगर इस भोज को खाएंगे और पिएंगे, वो मृत्यु पड़ेंगे, रोगी बनेंगे। कुरिन्थियों की पुस्तक में बराबर पत्री में बराबर लिखा गया है, आपस में मेल मिलाप नहीं है। कितनी मसीही लोग बपतिस्मा उद्धार पाके बपतिस्मा ले गए, आज के तारीख तक माता पिता से बात नहीं करता है। भाई भाई के ऊपर नहीं जम रहे, एक पास्टर दूसरी पास्टर को नहीं जम रहा है। एक पास्टर कुछ वचन की घोषणा करेंगे तो दूसरी पास्टर वहां से उठ के चले जाता है। हालेलुया। एक पास्टर ने अगर 10 विश्वासी को मेहनत करके बनाया, विश्वासी पाया, दूसरी पास्टर आके उसको तोड़ रहा है। एक पास्टर आएगा, दूसरी कलीसिया की पास्टर आके इनको दूसरी कलीसिया में बता रहा है कि उनके पास मत जाइए, आदमी बराबर नहीं है। ये सब क्या है? हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए कहता है, इसलिए परमेश्वर के प्रभु कलीसिया को कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ गिर गया, तू कहाँ गिर गया, और मन फिरा और पहले की समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दिवड़ को उसके स्थान से हटा दूंगा। इसलिए आज के तारीख में कहीं कलीसिया टूट गया, वहां पर वचन है ही नहीं, दिखावट करने के लिए आ रहा है। म्यूजिक सिस्टम आज आगे बढ़ रहा है, प्रार्थना कम हो रहा है, प्रभु की वचन बहुत कम होते जा रहे हैं। म्यूजिक सिस्टम, डांस करना, नाचना ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर म्यूजिक नहीं तो किसी व्यक्ति को, आत्मा को है ही नहीं। ताली बजा के प्रार्थना करने के लिए, गाना गाने के लिए किसी जानता नहीं। जब तक पियानो की म्यूजिक नहीं आएंगे तब तक मतलब पवित्र आत्मा नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है कलीसिया के अंदर? इसलिए परमेश्वर की दास पौलुस ने लिखा गया है, कुरिन्थियों की पत्री में, दूसरा पत्री उसकी 6वां अध्याय में लिखा गया है, तुम अन्य जातियों की तरफ जीवित कर रहा है। हम एक बार वो भी देखेंगे। हल्लेलुया। यहाँ स्पष्ट लिखा गया है, अविश्वासियों के साथ में आसमान जुए में ना जूते, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार के क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर की मंदिर है। ध्यान दीजिएगा, हम तो जीवित परमेश्वर की मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा।
मैं उसमें बसूंगा और उसमें चला फिर करूंगा, और मैं उनकी परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं उसके बीच में से निकलो और अलग रहो। ये जो सब्जेक्ट के बारे में एक बार वापस मैं आप लोगों को ये जो कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसकी 6वां अध्याय उसकी 14 से लेकर के एक दिन क्लास में जरूर दूंगी आपको। अभी एग्जाम्पल के लिए बता दिया है मेरे प्रियो। यहाँ पर लिखा है अन्य जातियों की तरफ कलीसिया के अंदर पवित्र लोग जीवित करता है। अन्य जातियों के अंदर भी कुरिन्थियों की कलीसिया में पौलुस कहते हैं अन्य जातियों के अंदर भी इसी प्रकार की रीति नहीं है। इसलिए इन बातों को देख करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को दूसरी अध्याय उसकी 5 और 6 वचन में यही बात किया, इसलिए कि स्मरण कर तू कहां से गिर गया और मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे दिवड़ को यहां से हटा दूंगा। हालेलुया। उसके बाद कलीसिया के इतिहास हम जब देखेंगे, जो कलीसिया AD 32 से लेकर कर AD 312 तक कहीं रोमन एम्पायर राज किया गया है। रोमन साम्राज्य के हाथों में थे, कहीं लोग उनको राज किया गया है। उस समय में कलीसिया की मतलब AD 300 लगभग AD 312 तक कलीसिया की बड़ी संकटन की समय था, कष्ट की समय था। कलीसिया की कहीं रीति से नाश करने के लिए बहुत कोशिश किया, कहीं परमेश्वर की दासों को मारा गया, विश्वासी को मारा गया। यहाँ पर इतिहास में लिखा है कि AD 100 से लेकर